तो आदाब दोस्तों, तो कैसे भी आप सब उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। ये अभी हमारा लेक्चर नंबर 9 ऑफ शादाब मेथड। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले आपने 1 से लेके 8 तक के लेक्चर देखे होंगे। उम्मीद है नहीं देखे होंगे तो एक बार देखिए, वरना आपको ये भी आएगा समझ में, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इससे पहले भी हमने डिवीजन देखे थे, लेकिन वो जो डिवीजन था उसके अंदर हमने बगैर पॉइंट वाला देखे थे। एकदम नॉर्मल डिवीजन था। इसके अंदर अब हर आंसर के ना पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। पॉइंट वाला भी जरूरी है 11 12 के अंदर या तो 10th के अंदर। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अभी आपको 2 से डिवाइड करना है सारे के सारे नंबर को। तो आपको देखना है पहला नंबर के, ये जो नंबर है 2 के टेबल में 2 आता है, बिल्कुल आता है। तो 2 1 जा 2 यानी 2 का 2 लिख देंगे, नीचे आ जाएगा 0। अब इसको हम 9 को नीचे लेंगे, ये आ गया 9 नीचे। कि 2 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या तो भी 2 के पहाड़े में 9 आता है, नहीं आता है। तो 2 के पहाड़े में क्या आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है। तो 2 चौक 8। देखिए 2 चौक 8 आगे जाएगा, बच जाएगा 1। अब हम ये 5 को नीचे उतारेंगे। 5 के इसके टेबल में 15 आता है, यानी कि 2 के पहाड़े में 15 आता है। नहीं, 2 के पहाड़े में 14 आता है, यानी 2 सती 14। बच जाएगा 1, नीचे ला लेंगे भी हम 5। फिर वैसे ही हो जाएगा 2 सती 14 आ जाएगा, सेम हो जाएगा बिल्कुल। फिर बच जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आप कहेंगे यहाँ के तो सारे डिजिट खत्म हो गए, 5 के आगे अब कोई डिजिट नहीं बाकी है। जब कोई भी डिजिट नहीं रहेगा बाकी, तब हम एक काम करेंगे, इसके आगे अब हम लगाएंगे 0। जब हम यहाँ पे लगाएंगे 0, तब हमको आंसर में लगाना पड़ेगा पॉइंट। क्या करना पड़ेगा, जब हम यहाँ पे लगाएंगे 0 तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा पॉइंट। 2 के पहाड़े में 10 आता है, बिल्कुल आता है। 2 पंजे 10, 2 5 जा 10, 0 एंड 0, 2 5 जा। ये आ गया अब हमारा फाइनल आंसर 1477.5। देख सकते हैं अब इसका ना पॉइंट आया है, 0.5 आंसर है, यानी ये इसका आंसर भी पॉइंट का ना निकला है। वैसे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब हमारा अगला। देखिए कि 7 के पहाड़े में 3 आता है, कि 7 के टेबल में 3, 7 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है, नहीं आता है। तो क्या आता है, 7 पंजे 35, यानी कि 35 आता है। दोनों को मिलाती है तो 7 पंजे 35, हाँ 7 पंजे 35 है ना, 0 एंड 0। यहाँ पे हम 9 बुला लेंगे। 7 के पहाड़े में 9 आता है, कि 7 के पहाड़े में 9 बिल्कुल भी नहीं आता है। 9 से छोटा खुद 7 आता है, तो 7 का 7, 9 में से 7 जाएंगे तो बच जाएंगे 2। फिर आपको एक मेथड करना है, जब यहाँ पे नंबर खत्म हो जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे लाना है एक 0 और यहाँ पे लगाना है एक पॉइंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी यहाँ पे 0 उतारे तो यहाँ पे पॉइंट लगाना। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 तो उतार लेते लेकिन पॉइंट लगाना भूल जाते हैं। देखेंगे कि 7 के पहाड़े में 20 नहीं आता, 20 आता है, नहीं 7 के पहाड़े में 20 नहीं आता है। 20 से छोटा क्या आता है, तो 7 के पहाड़े में 20 से छोटा 14 आता है। 7 दूनी 14, तभी हम लिख दें यहाँ पे 6। इसको बनाएंगे अभी हम 10, 10 में से 4 के बच जाएंगे 6। और जब हम इसमें से एक लिए थे तो ये बचा था 1, तो 1 में से 1 जाएगा, बच जाएगा 0, 6 आ गया। ये हमने इसका टेबल 2 बार पढ़ा। अब बच जाएगा 6, तो 6 के आगे भी हम लगाएंगे 0। यहाँ पे लेंगे भी हम 7 और यहाँ पे भी इसको पुट कर देंगे। 7 के पहाड़े में, क्या 7 के पहाड़े में 60 आता है, क्या 7 के टेबल में 60 आता है, नहीं आता है। 60 से छोटा क्या आता है, तो 7 के पहाड़े के अंदर 60 से छोटा आता है 56, 56 आता है। तो 7 7 अठी 56 आता है, बच जाएगा 5 में से। अब हमने एक उधार दे दिया 0 को, 0 बन चुका है 10, 10 में से 6 जाएंगे, बच जाएंगे 4। और ये जो 5 है, 5 में से 5 जाएंगे, बच जाएंगे 0। अब ये 4 है, लेकिन अब आपको 4 को यहीं पर ही छोड़ देना है। आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 डिजिट है, 2 डिजिट तक के सॉल्व करना अच्छी बात है। आप इसके आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बस आपको मैं ये सिखा रहा हूँ। जब हम ओरिजिनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी नीश के बेस के ऊपर अब हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये आ चुका है हमारा आंसर 51.28। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ना क्या है, कि 8 के पहाड़े में क्या 8 के पहाड़े में 2 आता है, कि 8 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता है। तो क्या आता है 8 के, अब इन दोनों को पकड़ लेंगे, 2 डिजिट ले लेंगे, ये बन गया 29। 29, क्या 8 के पहाड़े में 29 आता है, नहीं 29 भी नहीं आता है। 29 से छोटा क्या आता है, 29 से छोटा है वो है 24 आता है, 24 आता है। 8 का पहाड़ा कितने बार पड़ेगी, 24 आता है, तो 8 टिया 24, यानी कि 8 3 जा 24 आता है। देखिए 9 में से 4 जाएंगे, बच जाएंगे 5, 2 में से 2 जाएंगे, बच जाएंगे 0। अब ये जो 5 है,
अब ये 5 है, अब हमको यहाँ पे ये 3 उतारना पड़ेगा नीचे। 3 आ चुका है नीचे। क्या 8 के टेबल में 53 आता है? नहीं आता है। तो 8 के टेबल में कितना आता है? 8 के टेबल में आता है 8 5 ज़ा 40 एंड 8 6 ज़ा 48 आता है। यानी कि 8 6 के 48, 8 6 के 48 आता है। ये बन जाएगा, अभी हम बाजू वाले 5 से उधार लेंगे, ये बन जाएंगे 13, 13 में से 8 जाएंगे, बच जाएंगे 5। और ये जब हम इससे 5 से एक उधार लिए थे इधर, तो 5 बचा है भी 4, तो 4 में से 4 जाएंगे, बच जाएंगे 0। अब हम 6 को भी नीचे ले लेंगे। क्या 8 के पहाड़े में 56 आता है? तो जी हाँ, बिल्कुल 56 आता है। 8 सती 56, 56 आता है। ये भी हमारा इक्वली एकदम डिवाइड हो चुका है। तो चलिए, अब मैं देता हूँ आपको इस मेथड के क्वेश्चन कुछ। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ फ्यू क्वेश्चन दूंगा, आपको ये मेथड का इस्तेमाल करना है और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का आंसर। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद है कि मुझको भी आप सबने मेरे पुराने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा होगा। वो सॉल्यूशन को देखते हुए आप ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर लिखिए जल्दी से, और इसका आंसर लिखिए एक पेज के ऊपर और मुझको इंस्टाग्राम के ऊपर भेजाइए। यहाँ पे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होंगी, और जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। 2 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए और मुझको बताइए। चलिए मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। सबको मेरा आदाब। अपने आसपास में साफ सफाई बनाए रखें। उसको दीजिए इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर, और मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर।